हेलो चैंपियंस, कैसे हो? आपका स्वागत है नेचर विद साइंस में। आज बड़े दिनों बाद एक बार फिर से मिल रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन आप आज का जो ये एक सेशन होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपके लिए आपकी परसेंटेज चेंजिंग होगा, टेंथ क्लास चेंजिंग होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार सीबीएसई ने कुछ पैटर्न में चेंज किया है जो बहुत सारे बच्चों को अपडेटेड भी होंगे। आज हम उस पैटर्न चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि अगर उस पैटर्न चेंज को हमने फॉलो नहीं किया तो हमारी पूरी साल की मेहनत जीरो हो सकती है। तो आज उसी के बारे में हम देखेंगे, पेपर पैटर्न अपडेट। अब पेपर पैटर्न अपडेट में दो मेन सब्जेक्ट, मतलब मेन सब्जेक्ट तो मेनली हम मैथ साइंस और एसएसटी को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट की बात करें हम, कौन कौन से सब्जेक्ट? हम साइंस की बात करें और सोशल साइंस की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो अगर हम इनकी बात करेंगे यहाँ पे तो हम ये देखेंगे कि ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर सीबीएसई ने चेंज किया है। अब चेंज क्या किया है? इस बार जो पेपर आएगा वो आपका आएगा पोर्शन वाइज आएगा पेपर। पोर्शन वाइज मतलब जैसे हमारा जो साइंस है, साइंस के अंदर तीन पोर्शन होते हैं। कौन कौन से तीन पोर्शन होते हैं आगे आएगा वो, फिर भी मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीन पोर्शंस हैं हमारे। ठीक है, अगर इन तीन पोर्शंस की हम बात करें तो इन तीनों पोर्शंस में आप देखेंगे कि हमारा जो अगर हम मार्क्स लगाएं, 80 मार्क्स का पेपर होगा। 80 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे तीनों पोर्शन में क्या था? इक्वली डिवाइडेड थे। वो सब चीजें हमें पता है, लेकिन नया अपडेशन क्या है? अगर नए अपडेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब ये इसमें ये बात मैंने क्यों डाली है, क्योंकि हमें ये पता है आज तक कि हमारा पेपर है उसमें बायो भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। ठीक है, और ये भी पता है कि वो इक्वली उनका पोर्शन आता है तीनों का। लेकिन क्या हमें ये पता है कि इस बार पेपर में क्या बदलाव है? क्योंकि अगर हमें बदलाव नहीं मालूम है तो ये सिंपल बहुत ही मतलब ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी कि मेरे को सारे क्वेश्चंस आते थे, मेरे को मेरे 80 में से 80 मार्क्स आने चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं हमारे तो पासिंग मार्क्स आए। तो उसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसमें देखें पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट अलर्ट। ठीक है, पेपर पैटर्न में बड़ा बदलाव, पोर्शन वाइज पेपर, गलत पोर्शन इक्वल टू 0 मार्क्स। अरे सर ये क्या कह रहे हो? गलत पोर्शन, पोर्शन तो तीन ही होंगे तो 0 मार्क्स क्यों होंगे? हमें तो तीनों पोर्शन अटेम्प्ट करने हैं, हमने तो पूरी तैयारी की है। अब वही तो बात करनी है बच्चों की ऐसा क्या है कि हमारे इन पोर्शंस में गलती होने की पूरी संभावना है और वो हमारा गड़बड़ हो रहा है ना? तो वो हम बात करेंगे कि क्या गड़बड़ होगा, वो हम देखते हैं। साइंस पेपर है, अगर उसमें हम बात करें तो हमारे तीन पोर्शन होंगे। ठीक है, तीन पोर्शन, और हम ये देखते हैं कि हमारा तीनों पोर्शन है वो उनका लगभग 33% रोल होता है। यही रोल होता है ना, 33%, 33 और 33, यही होता है। तो अब ये तो हमें पहले से ही पता है सर, नई बात क्या है इसमें? नई बात भी बताएंगे। साइंस में अब रूल्स क्या होंगे? बायोलॉजी में सिर्फ बायो का पोर्शन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बायो में किसका पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे? सिर्फ बायो का। पहले पेपर आता था हमारा, अगर ये पेपर का पेज है तो हमारा पहले जो पेपर आता था उसमें मान लो क्वेश्चन 1 है वो बायो का है, क्वेश्चन 2 है हमारा वो अगर फिजिक्स का है, और क्वेश्चन 3 है वो केमिस्ट्री का है, क्वेश्चन 4 फिर बायो का स्टार्ट हो जाता है। पहले इस तरह से आता था, उसमें कोई भी पोर्शंस डिवाइड नहीं होते थे। इस बार, अब बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, इस बार हमारा जो पेपर आएगा वो क्या आएगा? पोर्शन वाइज आएगा। हमारा पेपर है वो कितने पोर्शंस में डिवाइड होगा? वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होगा। पेपर ही 3 पोर्शंस में डिवाइड होगा। मान लो पहला पोर्शन हमारा बायो का आ गया, तो बायो का जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो पहले सारे बायो के पोर्शन में आएंगे। फिर मान लो फिजिक्स का आ रहा है, ठीक है, तो फिजिक्स के सारे क्वेश्चन उस पोर्शन में आएंगे, और फिर केमिस्ट्री का जो है उसके अंदर सारे क्वेश्चन उस पोर्शन के आएंगे। मतलब मिक्स क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऐसा क्यों किया है सर? ये सीबीएसई ने ऐसा किया है। तो अब इसमें बदलाव क्या है? जैसा पेपर आ रहा है वैसे ही हमें आंसर्स देने हैं। अब हमारा ये तो पेपर आ गया, पेपर का पेज 1, ठीक है, 1 और 2 पे बायो है, 3, 4 और 5 पे फिजिक्स है, 6, 7, 8 पे केमिस्ट्री। हम ये मान के चल रहे हैं ये हमारा पेपर तो समझ में आ गया कि ठीक है सर क्वेश्चन तो बुक में से आ रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा चेंज क्या है कि हमें बायोलॉजी में सिर्फ बायो का पोर्शन अटेम्प्ट करना है, केमिस्ट्री में सिर्फ केमिस्ट्री का, और फिजिक्स में सिर्फ फिजिक्स का। मिक्स करने पर 0 मार्क्स। ये क्या मतलब हो गया सर? जी अब यही बात है
क्या बात है। अगर अब ये हमारी मान लो कॉपी है, ठीक है, ठीक है, ये अभी एक पेज बना के मैं समझा रहा हूं, ये कॉपी है। अब आपने इसमें मान लो शुरुआत की, आपने शुरुआत लिखना है बायोलॉजी। अब आपने बायोलॉजी की, बायोलॉजी के क्वेश्चंस के आंसर देने यहाँ पे स्टार्ट किए, तो आपको यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में बायो के ही आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, बायो पोर्शन के इस वाले पोर्शन को ही यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। अब मान लो आपके आंसर्स बायो के यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आपने शुरू किया केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री वाला अगर पोर्शन आपने स्टार्ट किया है तो उसके अंदर आपको केमिस्ट्री ही अटेम्प्ट करनी है। और अगर मान लो आपका केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाता कंप्लीट हो जाता है और फिर फिजिक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये फिजिक्स का जो पोर्शन होगा इसके अंदर आपको फिजिक्स ही अटेम्प्ट करना है। आप ये इस बार ये नहीं कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपने बायो का अटेम्प्ट कर दिया, फिर फिजिक्स का अटेम्प्ट कर दिया, फिर केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर दिया, फिर बायो का अटेम्प्ट कर दिया। नहीं, आपको आपकी कॉपी जो आंसर सीट होगी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, या डिवाइड नहीं भी करते हैं आप, पहले जो भी पोर्शन, मान लो मेरा बायो बहुत अच्छा है मान लेते हैं, तो मैंने कॉपी में क्या स्टार्ट किया, बायो अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो अब मैंने बायो का पोर्शन स्टार्ट किया है, तो बायो के 2 क्वेश्चन करने के बाद मेरा मन कर रहा है मैं केमिस्ट्री करूंगा, वो मन नहीं कर सकता इस बार। ये कंडीशन है हमारे ऊपर। पहले हम यही करते थे कि हम पहले एक क्वेश्चन उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर हमें जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब अगर हमने मान लो किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और उसको क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अटेम्प्ट करने के बाद अगर आपने दूसरे अटेम्प्ट किए तो उसमें आपके क्वेश्चंस, वो केमिस्ट्री पोर्शन में अगर आपने दूसरे पोर्शन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं तो वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे, 0 नंबर हो, चाहे आपका क्वेश्चन में 1 पॉइंट का भी गलत ना हो, कुछ भी गलत ना हो, हाफ मार्क्स का भी रॉन्ग नहीं होगा तो भी गलत हो जाएगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब अगर आप मान लो फिजिक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो आपको फिजिक्स वाले पोर्शन में सिर्फ फिजिक्स अटेम्प्ट करना है। अब मान लो एक सवाल उठता है कि सर मैंने बायो के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, मेरे पास मान लो बायो के 10 क्वेश्चंस हैं, 10 में से मैंने 9 अटेम्प्ट कर लिए, अब 10 मेरे को बाद में करना है, मुझे केमिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे करूं? तो आपको यही करना है कि आपको अपने एक आइडिया से उस पोर्शन के लिए आपको स्पेस रखना होगा, क्योंकि आप उस केमिस्ट्री पोर्शन में बायो नहीं कर सकते, फिजिक्स पोर्शन में केमिस्ट्री और बायो नहीं कर सकते। कहने का मीनिंग ये है कि बायो के पोर्शन में ओनली बायो के आंसर्स होंगे, फिजिक्स में ओनली फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री में ओनली केमिस्ट्री। बच्चों मिक्स नहीं करना है। बायो में जो केमिस्ट्री करोगे उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा, फिजिक्स में जो बायो करोगे उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये बात होगी हमारी साइंस की। ये बात छोटी सी लगती है लेकिन हमें ध्यान देना है इस बात पे। क्यों देना है ध्यान? अगर छोटा सा हमसे मिस्टेक होगी, कितनी छोटी सी मिस्टेक, इतनी छोटी सी कि मैंने बायो के पोर्शन में फिजिक्स के 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो आपके सिंपल सी बात है कितने नंबर का अटेम्प्ट हुआ पेपर आपका? 70 का। मान लो और 10 नंबर आपने बायो के फिजिक्स में अटेम्प्ट कर दिए, और 10, आपने सारे क्वेश्चन सही किए हैं लेकिन आपके 20 मार्क्स तो सीधे सीधे माइनस हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं सीबीएसई के कि आपको पेपर आपका पोर्शन वाइज आएगा और आपको आंसर्स भी पोर्शन वाइज ही करने हैं, आपको किसी भी पोर्शन को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। गलत सेक्शन में लिखा आंसर चेक नहीं होगा। गलत सेक्शन मींस बायो के पोर्शन में केमिस्ट्री किया वो चेक नहीं होगा, मींस 0 माना जाएगा। केमिस्ट्री में आपने फिजिक्स या बायो किया वो भी 0 माना जाएगा। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। बायो में तो साइंस में तो हमारे 3 पोर्शन होंगे, कौन कौन सा? बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेकिन अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में भी इस बार यही सिस्टम होगा। सोशल साइंस में भी आपका पेपर क्या होगा, सिस्टम इसी हिसाब से आएगा। सोशल साइंस में भी पोर्शंस में डिवाइड होगा। ठीक है, पोर्शन क्या होंगे? ये पोर्शंस हमारे होंगे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, जिसमें आपको सिविक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर क्या होगा? पोर्शन वाइज होगा। जैसे पोर्शन में हम अगर बात कर ले पोर्शन की, तो मान लो पहला पोर्शन मान लो हमारा पहला पोर्शन हिस्ट्री का आ रहा है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है अगर हमने हिस्ट्री स्टार्ट किया है तो हमें उस पोर्शन में, ये हमारा पोर्शन है
इसमें हमें हिस्ट्री को ही करना है, हमें इसमें दूसरा नहीं लेना है। इसमें हम पूरा अपना हिस्ट्री को ही अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो मुझे पॉलिटिकल स्टार्ट करना है, पॉलिटिकल साइंस, तो अब मुझे यहाँ पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करना है। इस पॉलिटिकल साइंस में मुझे कहीं भी हिस्ट्री को नहीं घुसाना है। अगर हिस्ट्री घुसाया तो क्या नंबर होगा? 0। अब अगले और आगे की अगर हम बात करें, मान लो ज्योग्राफी है, यहां मैंने ज्योग्राफी अटेम्प्ट की। अब देखा नहीं नहीं यार, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं, अब मैं एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का कर देता हूं, और ये 5 मार्क्स का था। ऐसे ही फिर मैंने पॉलिटिकल का कर दिया, वो भी 5 मार्क्स का था। अब आपने ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल किया है, तो वहां पे आपको मिलेंगे 0 नंबर, ZERO 0। ये ध्यान रखना है बेटा, हमें 0 तो चाहिए ही नहीं, हमें कितने चाहिए? फुल मार्क्स चाहिए। तो फुल मार्क्स के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है। सोशल साइंस का पेपर है वो पोर्शन वाइज आएगा, हमें आंसर्स भी पोर्शन वाइज ही देने हैं। हिस्ट्री में हिस्ट्री के ही आंसर्स करने हैं, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के नहीं करने हैं। ज्योग्राफी के अंदर बाकी पोर्शंस के आंसर नहीं करने हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर बाकी पोर्शन नहीं करने हैं, और इकोनॉमिक्स के अंदर बाकी पोर्शन नहीं करने हैं। हर पोर्शन में सिर्फ वही सब्जेक्ट लिखना है, मिक्स करने पे क्या आएगा? 0। और ये हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 100%। तो हमें क्या रखना है? बहुत ध्यान रखना है इन दोनों पेपर में। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पेशेंस से काम करना है और सावधानी से काम करना है, अवेयर होके काम करना है। क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है, पोर्शंस को चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये बात ध्यान रखने हैं अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, फाइनल वार्निंग क्या है? थोड़ी सी लापरवाही और नंबर का नुकसान। और ये नुकसान कितना? 1 साल का नुकसान। 1 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हो, वो पूरे साल का नुकसान हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको साइंस और सोशल साइंस में ध्यान रखना है। बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करोगे, मेहनत के साथ सावधानी भी रखोगे इस बार, तभी आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। और हमारी सक्सेस टारगेट क्या है? 100%। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेचर विद साइंस। और अगर आपको ये अच्छी लगी जानकारी तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे भी सीबीएसई की आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। और अब धीरे धीरे आपको रैपिड रिवीजन सबसे पहले बायो का देंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों का बायो का पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उनको अच्छा लगता है। उसके बाद हम केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस तरह से हम रैपिड रिवीजन को आपके सामने लेके आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।